हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज हम लोग का टॉपिक है प्रोनाउन। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ भी, लेकिन अब हम इसको सिंटेक्स में पढ़ेंगे कि इसकी गलतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक बात तो हम जानते ही हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जब नाउन का प्रयोग एक बार पहले हो चुका हो। माने उदाहरण के लिए मान लो सेंटेंस ले ले, सोहन इज इल बट सोहन वेलकम। तो जो दोबारा सोहन आ रहा है उसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं कि बट ही वेलकम। ठीक। तो अब हमारे सामने ये टाइप ऑफ प्रोनाउन का चार्ट है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ भी चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम लोग कर रहे थे उस समय। ठीक। क्विक रिकैप कर लो। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। फिर सेकंड पर्सन यू, दोनों फॉर्म में सेम रहता है। थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन ही, फेमिनिन शी, न्यूटर इट, और इन सब का प्लूरल दे। ये हो गई सब्जेक्ट वाली फॉर्म, यानी जब ये काम कर रहे होंगे। इनकी ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आपको आई माई मी हो गया, अस हो गया। ठीक। यू है, हिम, हर, इट और देम। ठीक। ये ऑब्जेक्ट की जगह में रहेंगे तो ये लगेंगे। ठीक। इसके बाद इनका पजेसिव वाली फॉर्म रहती है जब इनका कोई अधिकार शो करना रहता है। अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे ये। इसका हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इनके साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर प्लूरल वाले में, टेंस वाले में। ठीक। अभी हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोनाउन आ रहा हो एक ही सेंटेंस में, तब हम क्या वर्ब लगाएंगे और उसके आगे और उसकी पजेसिव वाली फॉर्म क्या लगाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए 231 का। 2 माने सेकंड पर्सन, 3 माने थर्ड पर्सन और 1 माने फर्स्ट पर्सन। तो यानी अगर एक सेंटेंस में यू, ही एंड आई इस तरह से आ रहा है तो हम इनको 231 पहले सेकंड पर्सन यानी यू, फिर थर्ड पर्सन ही, और फिर आई फर्स्ट पर्सन ऐसे लेंगे दिमाग में बैठाने के लिए। ये सारा वीडियो जो भी है ये दिमाग में चीज़ों को परमानेंट करके, सुन करके परमानेंट करने के लिए, आइडिया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है। तो हम उसी तरह सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट हम सामने वाले को देते हैं, आपको, है ना, हमारा कल्चर है। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन जो उपस्थित नहीं उसको रख लेंगे और सबसे पोलाइट हम अपने आप को बाद में रखेंगे। तो नियम दिमाग में बैठा लो कि 231 का नियम हम लगाएंगे अगर मोर देन वन सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये नियम स्टिल रहेगा अगर इसमें से एक गायब है, मान लो ही गायब है, तो हम 2 और 1 कर लेंगे। अगर आई गायब है, फर्स्ट पर्सन गायब है, तो हम 2 और 3 कर लेंगे। ठीक। अगर 2 गायब है तो हम 3 और 1 कर लेंगे। हमारा ये नियम यही रहेगा 231। बीच में से कोई गायब होगा तो भी वो चीज़ वैसी रहेगी। ठीक। इसके बाद अब इनके आगे पजेसिव वाली फॉर्म लगानी है। तो अगर सारे आ रहे हैं तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाली फॉर्म यानी यू, ही एंड आई डिड आवर वर्क, इस टाइप से आएगा। ठीक। अगर आई नहीं होगा तो फिर हम यू की प्लूरल वाली फॉर्म पजेसिव वाले केस में लगाएंगे। ये बात हो गई। ठीक। तो ये हो गया हमारा तीनों पर्सन वाला। अब सेकंड देखो, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करोगे यू, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उसके लिए इस्तेमाल करोगे विच का प्रयोग करोगे। ठीक। हुज का भी इस्तेमाल हम व्यक्ति के लिए करते हैं, कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी कर लेते हैं। ठीक। और दैट का प्रयोग हम व्यक्ति या वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यही जब बीच में आ जाते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, तो इन्हीं को हम तब रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और तब ये जो इनके आगे वर्ब लगता है, तो जो इनके पहले नाउन आ रहा था, जो एंटीसीडेंट, जो पूर्ववर्ती इनका सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगेगा। सपोज एक एग्जाम्पल है, इट इज़ आई हु। तो अब इसके हु के बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए? चूंकि आई, हु जो आ रहा है वो आई के लिए आ रहा है, इसलिए हम आगे हु के बाद एम लगाएंगे। इट इज आई हु एम डूइंग दिस। ठीक। ये बात हो गई कि रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब हम उसके पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। ठीक। ये बात पक्की हो गई। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला, दिस इज अ बॉय, है ना, दैट इज माई बुक, इस तरह से ये हमारे संकेत करते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी चीज़ों की ओर संकेत कर रहे होंगे। इसके बाद देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन आ रहा है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में आपको कुछ ऐसे होंगे कि एनी बॉडी, सम बॉडी, इस तरह से करके ये प्रयोग होगा। और
और इसमें से ऑल और सम और नन और एनी का प्रयोग किसी के लिए भी किया जाता है, लेकिन फ्यू और मेनी का प्रयोग काउंटेबल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए ही करेंगे और मच और लिटिल अनकाउंटेबल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो मैंने वन को बिल्कुल अलग से मार्क कर रखा है। तो वन के साथ जो पजेसिव आपका प्रोनाउन आएगा वो वंस की ही फॉर्म आएगी, यानी हिज नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये गलत सेंटेंस होगा। ये अक्सर पेपर में आपको दिख जाता है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ये हम करेक्शन करेंगे। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है और हमको क्या करेक्शन करना है। अगला देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव। जब अलग अलग सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना रहता है ना, तब वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगाते हैं। और ईच, आइदर, नाइदर से अगर हम जोड़े हैं दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को, तब भी हम उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है। ईच वन ऑफ द बॉयज़, ठीक, या आइदर बॉय और आइदर गर्ल। ठीक है। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, इस तरह से करके कर रहे हैं, तो इसके साथ आगे जाकर के वर्ब हमारा सिंगुलर ही लगेगा। और बस यहाँ पे एक बात हमने रिलेटिव प्रोनाउन में जो बात थी वो ध्यान रख लो कि अगर हु से जोड़ रहे हैं उसके पहले वन ऑफ द प्लूरल आ रहा है ना, उसके आगे का सब्जेक्ट जो है, एंटीसीडेंट जो है वो वन ऑफ द बॉयज, हु, तब वहाँ पे आगे वर्ब आपका प्लूरल ही आएगा, हैव आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें हमें वर्ब से रिलेटेड प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन में बहुत सारा ध्यान रखना है। इसके अक्सर सेंटेंस आते भी हैं और ये गलत भी हो जाते हैं, इसमें आप जल्दी से पहचान नहीं पाते हो। ठीक है। पारस्परिक संबंध एक दूसरे का निकालना है, तो वहाँ पे ईच अदर आएगा दो के लिए और वन अनदर आएगा जहाँ पे दो से ज़्यादा के लिए बात हो रही होगी। ठीक है, इतनी सी बात है। एक छोटा सा और बचा है, जरा सा उसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन, यह हमने कहीं चार्ट में बनाया नहीं है, लेकिन इसमें सेल्फ लगा देते हैं तो वो बन जाती है फॉर्म। ठीक, जैसे आई से बन जाता माई सेल्फ, वी से बन जाता आवर सेल्फ, ठीक, यू से बन जाएगा योर सेल्फ, प्लूरल में है तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, एफ हट के वी एस हो जाएगा। ही की लाइन में हो जाएगा हिम सेल्फ, हर की लाइन, शी की लाइन में हो जाएगा हर सेल्फ, इट से हो जाएगा इट सेल्फ, और दे की लाइन में हो जाएगा देम सेल्व्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब इनमें हमने देखो एक एरो बनाया हुआ है, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों में ही ये काम करते हैं। बस इनके यूज से, कैसे हम यूज कर रहे हैं उससे पता चलेगा ये रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है। इसमें भी थोड़ा सा नियम है, उसको जरा फोकस करके समझ लो। जब कोई प्रोनाउन अपना ही ऑब्जेक्ट भी हो, माने जैसे मैं खुद को ही चोट पहुंचा लूँ, मैंने अपना अंगूठा तोड़ लिया, कुछ भी कर लिया, तो आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ, स्वयं ही जो सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट बन गया है। ऐसी कंडीशन में इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें रिफ्लेक्स अपने ही ऊपर हो रहा है। ठीक, यू, ठीक है। और जहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा हो इम्फेटिक, माने इम्फेसिस देने के लिए, ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, तो वहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रखते हैं और तब होता है इसका मतलब स्वयं। आई माई सेल्फ डेकोरेटेड माई रूम, मैंने खुद ही अपना रूम सजाया, तो खुद ही सजाया, स्वयं ही सजाया, है ना, उसे फोर्स दे रहे हैं, तो ये हो जाता है इम्फेटिक। और इसमें नियम ध्यान रखने वाला है कि जब रिफ्लेक्सिव वाला, इम्फेटिक वाला जब आप यूज़ करते हो तो वो सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकता है। इम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकता है। यानी माई सेल्फ डेकोरेटेड दिस रूम, माई रूम, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये ज़रूर से लगाना पड़ेगा उसके पहले सब्जेक्ट को, आई माई सेल्फ डेकोरेटेड दिस रूम। तो ये हमारा इस बारे में ध्यान देने वाली बात है इम्फेटिक प्रोनाउन में। और ये अक्सर सेंटेंस आपको पेपर में दिखाई भी दे जाता है, माई सेल्फ डेकोरेटेड, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने खुद ही ने सजा लिया, नहीं, उसके पहले आई लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यानी सब्जेक्टिव वाली फॉर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इसको तुम्हें ध्यान रखना है और तुम्हारा इससे बिल्कुल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक आपकी फिर नहीं होगी, ये पक्की बात। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक वाले को और हम लोग ज़रा क्लियर कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव वाले में जब हम करेंगे तो उसका हिंदी में मीनिंग आ रहा होगा स्वयं को, ठीक, और इम्फेटिक वाले में मीनिंग आ रहा होगा स्वयं ही। ठीक है, इतना कर लोगे तो बहुत ध्यान रहोगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में जहाँ आइदर नाइदर से सब्जेक्ट जुड़ के आ रहे थे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे कि आइदर मोहन और सोहन, तो आगे वर्ब आपका सिंगुलर ही आ रहा था। लेकिन सपोज एक तरफ प्लूरल कोई वर्ब हो, जैसे आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, तब क्या करोगे, तो फिर हम प्लूरल वाला बाद में लगाएंगे
और वर्ब या पजेसिव प्रोनाउन आगे उन्हीं के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव टू डू देयर वर्क। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो देयर याद रखोगे, है ना, और यहाँ पे वर्ब हम प्लूरल का ले रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी इस तरह की मिस्टेक होती हैं जो वर्ब और प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन से करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं, और इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो बस इतना सा ये देखते जाओगे हर वीडियो को ध्यान से। पीछे वाले भी वीडियो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ जो कर रहे थे उसमें भी डिटेल वीडियो बना था, उसको भी ध्यान दोगे बेटा।